Chop chop cannon! सो हेलो गाइस, इट्स मी आयुष और मैं तुम सभी का वेलकम करता हूँ जी ब्रो एक्सप्लेन चैनल के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं वन पीस सीरीज के एपिसोड नंबर 2 को। एपिसोड 1 को हम लोग ऑलरेडी एक्सप्लेन करके चैनल पे डाल चुके हैं। अगर तुम लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके देख लो। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट ऑन टू द एक्सप्लेनेशन। एपिसोड चालू होता है, लूफी अपनी पावर्स को यूज करने की ट्रेनिंग कर रहा होता है, मगर वो गलती से एक चेयर को तोड़ देता है। तभी वहां पे माकिनो आती है और लूफी को समझाती है कि लूफी को अपनी पावर्स को मोर केयरफुली यूज करना सीखना होगा। और साथ ही में ये भी बताती है कि ये पावर्स लूफी को फ्री में नहीं मिली है। इन पावर्स के बदले लूफी को एक कीमत भी चुकानी होगी, जो कि ये है कि लूफी कभी भी समुद्र के अंदर तैर नहीं सकता। जो समुद्र का पानी है वो लूफी के लिए हानिकारक है। इसके बाद वहां सैंक्स आ जाता है और लूफी वापस से सैंक्स से कहने लगता है कि अब तो मुझे अपनी क्रू ज्वाइन कर लेने दो, अब तो मैं पावरफुल हो गया हूँ। मगर सैंक्स लूफी को वापस से रिजेक्ट कर देता है। तभी लूफी देखता है कि सैंक्स और उसका क्रू कहीं जाने की तैयारी कर रहा होता है। लूफी सैंक्स से पूछता है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो और कब तक वापस आओगे, जिसका सैंक्स रिप्लाई देता है कि हम अब वापस कभी नहीं यहाँ पर आएंगे। जो सुन के ऑफ कोर्स अपना छोटा लूफी काफी ज्यादा सैड हो जाता है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ हम देखते हैं कि लूफी काफी ज्यादा एक्साइटेड होता है क्योंकि ये उसका फर्स्ट पायरेट एडवेंचर है। मगर लूफी की इस एक्साइटमेंट की वजह से अपनी नामी डिस्टर्ब हो रही होती है, जो कि उस तिजोरी के लॉक को खोलने की ट्राई कर रही होती है। वो इसी फ्रस्ट्रेशन में गलती से लूफी की हैट पे मार देती है, जिससे कि लूफी की हैट उड़ के शिप से बाहर जाने लगती है। मगर लूफी जल्दी से अपनी हैट को कैच कर लेता है और यहाँ पर हमें मालूम पड़ता है कि लूफी के लिए ये जो उसकी हैट है ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। फिर थोड़ी देर बाद नामी तिजोरी को खोल देती है, जिससे निकलता है ग्रैंड लाइन का नक्शा। मगर इस चीज को देख के अपना जोरो काफी डिसअपॉइंट हो जाता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि शायद तिजोरी के अंदर नक्शे के अलावा कोई ज्वेलरी वगैरह या फिर सोना चांदी वगैरह भी होगा। अब सिंस लूफी और जोरो को वर्ल्ड मैप के बारे में कुछ नहीं मालूम, तो नामी उन दोनों को वर्ल्ड मैप के बारे में बताना चालू करती है। वो बताती है कि ये जो वन पीस का वर्ल्ड है, इसके समुद्र को 4 पार्ट्स में बांटा गया है। ईस्ट ब्लू, वेस्ट ब्लू, नॉर्थ ब्लू और साउथ ब्लू। इनके ऊपर जो जमीन है उसे रेड लाइन कहा जाता है और जो बीच से जमीन निकलती है उसे ग्रैंड लाइन कहा जाता है। अब इनकी बात खत्म हो पाती कि इससे पहले ही इनके ऊपर एक पायरेट शिप अटैक कर देता है और लूफी मैप को बचाने के लिए उसे अपने पेट के अंदर डाल लेता है। बिकॉज वो रबर का इंसान है तो वो ऑब्वियसली ये काम कर सकता है। फिर जब लोगों की आंख खुलती है तब ये लोग अपने आप को एक बक्से में बंद पाते हैं। ये लोग प्लानिंग करने लगते हैं कि आखिर ये इस बक्से से कैसे बाहर निकले, मगर थोड़ी ही देर में बक्सा खुद ही खुल जाता है। ये लोग अपने आप को एक सर्कस में पाते हैं, जिसकी ऑडियंस के पैरों में बेड़ियां बंधी होती हैं और उन्हें फोर्सफुली ये सर्कस दिखाया जा रहा होता है। और इन्हें और किसी नहीं बल्कि बगी द क्लाउन, जिससे हम पिछले एपिसोड के लास्ट में इंट्रोड्यूस कराए गए थे, उसने इन लोगों को बांध के रखा होता है। ऑल्सो वो इन लोगों के सारे एक्शंस को भी कंट्रोल कर रहा होता है। जब वो कहता है हंसो तब ये लोग हंसते हैं, जब वो कहता है मत हंसो तब ये लोग नहीं हंसते। फिर लूफी और बगी के बीच में बहस हो जाती है कि पायरेट किंग कौन बनेगा, क्योंकि लूफी अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए यही बोलता है कि आई एम मंकी डी लूफी एंड आई एम गोइंग टू बी द किंग ऑफ द पायरेट्स। मगर बगी इससे ऑफेंड हो जाता है और वो कहता है कि वो इस दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलर और ताकतवर पायरेट है और वो जाके बनेगा पायरेट किंग, वो ढूंढेगा वन पीस को। सिचुएशन को टेंस होते देख नामी लूफी को एज अ बेट यूज करती है और खुद वहां से भागने का ट्राई करती है। मगर जैसे ही वो सर्कस से बाहर आती है तो जिस टाउन में वो लोग करंटली होते हैं वो देखती है कि उस टाउन को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया होता है बगी ने। मगर पीछे से बगी के साथी आके नामी को वापस से पकड़ के सर्कस में ले आते हैं एंड बगी नामी और जोरो को कैद करने का ऑर्डर देता है, वाइल वो लूफी को अपने पास ही रखता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर कोबी के ऊपर जाता है, जहां अब वो फाइनली एक मरीन बन चुका होता है। यहाँ पर वाइस एडमिरल गार्प आते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि उन्होंने लूफी का पीछा करना स्टार्ट कर दिया है और यहाँ पर वो लूफी के बारे में ही इंफॉर्मेशन लेने आए हैं। और यहाँ पर हमें ये भी मालूम पड़ता है कि हेलमैपो को नहीं मालूम है कि पिछले एपिसोड में वो कोबी था जिसने हेलमैपो के पीछे से उसके सर पे मार के उसे बेहोश करा था। बल्कि यहाँ पर तो लोगों को लग रहा है कि कोबी ने हेलमैपो की जान बचाई है। अगर कोबी ना होता तो लूफी और जोरो हेलमैपो को जान से मार डालते, जिससे कि अपने गार्प को कोबी में इंटरेस्ट आने लगता है। सीन शिफ्ट होकर जोरो और नामी के ऊपर जाता है, जिन्हें की बांध के रखा गया होता है और नामी के पास ताला तोड़ने वाली एक चाबी होती है, जिससे कि वो अपने आप को आजाद करने का ट्राई कर रही होती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर लूफी के ऊपर जाता है, जिसके हाथ और पैर बांध के बगी उन्हें खींच रहा होता है, ताकि दर्द की वजह से लूफी बगी को ग्रैंड लाइन का मैप कहाँ है बता दे। मगर लूफी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता और वो कहता है कि वही बनेगा किंग ऑफ द पायरेट्स। फिर बगी लूफी को मेंटली टॉर्चर करने का डिसाइड करता है। वो लूफी की हैट को देख के समझ जाता है कि ये शैंक्स की हैट है और वो बताता है कि वो शैंक्स को जानता है, क्योंकि जब वो और शैंक्स लूफी की एज के थे तब वो दोनों मिल के एक पायरेट को सर्व किया करते थे, उसके क्रू में थे।
मगर सैंक्स ने बगी को धोखा दे दिया, जिस वजह से बगी सैंक्स से नफरत करता है। फिर लूफी को थोड़ा सा और मेंटल टॉर्चर देने के लिए बगी ऑडियंस में से एक छोटे से बच्चे को उठाता है और उसके हाथ और पैर खींचने का डिसाइड करता है, जो सुन के अपना लूफी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो फाइनली अपने आप को आजाद करते हुए गम पंच बगी के ऊपर मारता है, जिससे कि बगी का सर उसके धड़ से अलग हो जाता है। मगर फिर भी बगी मरता नहीं है, क्योंकि बगी ने भी एक डेविल फ्रूट खाया होता है और उस डेविल फ्रूट का नाम है चॉप फ्रूट, जो कि बगी को पावर देता है कि वो पार्ट्स में डिवाइड कर सकता है। एंड देन बगी स्मोक का यूज करके वापस से लूफी को बेहोश कर देता है। सीन शिफ्ट होकर नामी और जोरो के ऊपर जाता है, जहां नामी ट्राई कर रही होती है अपने पिंजरे के ताले को खोलने की, कि तभी वहां पे बगी का एक क्रूमेट काबूजी आ जाता है और वो वहां आके जोरो को पीटने लगता है, क्योंकि कुछ सालों पहले जोरो ने उसके भाई को जान से मारा था। और क्योंकि जोरो एक बोर्ड से बंधा होता है तो वो उस बोर्ड को घुमाता है और एक एक करके उस पे कुनाई फेंकने लगता है जोरो को मारने के लिए, उसे टॉर्चर करने के लिए। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर कोबी के ऊपर जाता है, जो कि गार्प के ऑफिस में आता है और गार्प को कोबी के ऊपर थोड़ा सा शक होता है, तो वो गार्प से लूफी के बारे में पूछता है और जैसे ही गार्प थोड़ा सा प्रेशर करता है कोबी को, वैसे ही कोबी सब कुछ बता देता है कि हाँ वो यहाँ पर लूफी के साथ ही आया था और उसने लूफी की मदद करी थी, मगर उसका सपना है कि उसे मरीन बनना है, जिस वजह से वो यहाँ पर रुक गया और लूफी अपनी जर्नी पे चला गया। कोबी की ऑनेस्टी और डिटर्मिनेशन को देख के गार्प कोबी से इंप्रेस हो जाता है और उसे अपने साथ रखने का डिसाइड कर लेता है। फिर वापस हमें लूफी के चाइल्डहुड का फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहां वापस से वही पायरेट बार में आता है और इस बार उसकी लड़ाई लूफी के साथ हो जाती है। तभी वहां पर शैंक्स आ जाता है एंड शैंक्स की क्रू और उसकी क्रू के बीच में फाइट होने लगती है। शैंक्स का क्रू जीतने लगता है और अपनी ऐसे हार होता देख वो पायरेट लूफी को किडनैप करके ले जाता है। सीन वापस से प्रेजेंट में आता है, जहां बगी ने लूफी को एक कंटेनर में बंद कर रखा होता है और उस कंटेनर के अंदर समुद्र का पानी होता है, जिस वजह से लूफी वहां अपनी पावर नहीं यूज कर पा रहा होता है। बगी लूफी से मैप को देने को कह रहा होता है, मगर लूफी को विश्वास रहता है कि उसका क्रू यानी कि जोरो और नामी उसे बचाने जरूर आएंगे। सीन वापस से लूफी के फ्लैशबैक में जाता है, जहां वही पायरेट लूफी को किडनैप करके एक छोटी सी बोट में बैठाल के कहीं ले जा रहा होता है, मगर तभी रास्ते में उनकी शिप के ऊपर एक बहुत ही बड़ा सी मॉन्स्टर अटैक कर देता है। उस पायरेट को तो वो सी बीस्ट तुरंत खा जाता है और जो लूफी होता है उसने डेविल फ्रूट खाया होता है, तो वो पानी के अंदर डूब रहा होता है, मगर तभी शैंक्स आके लूफी को बचा लेता है। वो सी बीस्ट वापस से उनके ऊपर अटैक करता है और इस बार वो शैंक्स का एक हाथ खा जाता है। वो सी बीस्ट वापस से उनके ऊपर अटैक करने का ट्राई करता है, मगर तभी शैंक्स अपनी पावर का यूज करता है और वो उस सी बीस्ट को इस तरह से देखता है कि वो सी बीस्ट डर के वहां से भाग के चला जाता है। सी बीस्ट के जाने के बाद लूफी देखता है कि उसकी वजह से शैंक्स ने अपने एक हाथ को कुर्बान कर दिया होता है, मगर शैंक्स को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। वो तो बस ग्रेटफुल होता है कि लूफी सेफ है। सीन शिफ्ट होकर जोरो और नामी के ऊपर जाता है, जहां काबूजी जोरो के ऊपर कुनाए फेंक रहा होता है, मगर इतने में नामी अपने आप को आजाद कर देती है, काबूजी के ऊपर अटैक कर देती है और जोरो काबूजी को बेहोश कर देता है और जोरो और नामी आजाद हो जाते हैं। दूसरी तरफ बगी लूफी को टॉर्चर कर रहा होता है, कह रहा होता है कि तुम्हारे दोस्त तुम्हें बचाने नहीं आने वाले, मगर इतने में ही पीछे नामी आ जाती है और एक डंडा फेंक के मारती है लूफी के कंटेनर पे, जिससे कि लूफी का कंटेनर टूट जाता है और लूफी फाइनली बाहर आ जाता है। और जब लूफी अपने मुंह से पानी उगल रहा होता है, तब गलती से उसके मुंह से ग्रैंड लाइन का मैप भी बाहर निकल जाता है और बगी तुरंत उसे उठा लेता है। जोरो बगी के ऊपर अटैक करता है, मगर जोरो के अटैक का बगी के ऊपर कोई असर नहीं होता, क्योंकि तलवार कैसे ही किसी व्यक्ति को काटेगी जब वो ऑलरेडी टुकड़ों में है। इसके बाद जोरो, नामी और लूफी बगी से फाइट करने लग जाते हैं, मगर बगी उन तीनों के ऊपर ही भारी पड़ रहा होता है, क्योंकि वो जैसे ही बगी के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं, बगी वापस से अपने आप को पार्ट्स में डिवाइड करके पार्ट्स असेंबल कर लेता है। यही सब चल रहा होता है कि तभी लूफी के दिमाग में एक प्लान आता है और वो जोरो और नामी से कहता है कि वहां जो बक्से पड़े हुए हैं इसके अंदर हमें बगी को बंद कर देना चाहिए। I mean, बगी के बॉडी पार्ट्स को बंद कर देना चाहिए। वो लोग ऐसा ही करते हैं, एक एक करके बगी के सारे बॉडी पार्ट्स को बक्सों में बंद करने लगते हैं और जब बगी के पास सिर्फ उसका सर, हाथ और पैर बचता है, तब लूफी अपना फाइनल अटैक, अपना फाइनल मूव यूज करता है, जिससे कि वो लोग बगी को डिफीट कर देते हैं। फिर ये लोग वहां जितने भी कैदी होते हैं उन सबको आजाद कर देते हैं, जो देख के बोथ जोरो और नामी लूफी से काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाते हैं। और लूफी कहता है कि हर पायरेट एक जैसा नहीं होता, कुछ पायरेट्स अच्छे भी होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होकर गार्प के ऊपर जाता है, जिन्होंने कैप्टन मॉर्गन को बंदी बना रखा होता है, उसी सेम जगह पे जिस जगह पे अपने कैप्टन मॉर्गन ने जोरो को बंदी बनाया था। एंड गार्प डिक्लेयर करते हैं कि वो यहाँ के काफी सारे मरीन सोल्जर्स को अपने साथ ले जाएंगे और साथ मिलके लूफी को पकड़ेंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, लूफी, जोरो और नामी उस टाउन को छोड़ के जा रहे होते हैं, तभी वहां टाउन के लोग आते हैं। लूफी, जोरो और नामी को कुछ फूड ऑफर करते हैं, मगर लूफी पहले तो रिजेक्ट कर देता है और कहता है कि यहाँ के टाउन के लोगों को इस फूड की ज्यादा जरूरत है। मगर वो थोड़ा सा भूखा होता है, तो वो वापस आता है और खाने का एक टुकड़ा लेके चला जाता है।
फिर एक और फ्लैशबैक आता है और हमें मालूम पड़ता है कि लूफी के लिए उसकी हैट इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। एक्चुअल में ये हैट पहले सैंक्स की हैट थी, मगर जब सैंक्स लूफी के विलेज को छोड़ के जा रहा था तब उसने अपनी ये हैट लूफी को दे दी थी और से कहा था कि जब लूफी एक बहुत ही बड़ा और पावरफुल पायरेट बन जाएगा तब लूफी आके इस हैट को सैंक्स को वापस कर सकता है। सीन वापस से प्रेजेंट में आता है। बगी के अटैक की वजह से लूफी की हैट थोड़ी सी खराब हो चुकी होती है, तो नामी लूफी की हैट को फिक्स करके लूफी को देती है, जिसकी वजह से लूफी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर नामी बोट के अंदर वहां आती है जहां उसके सारे सामान रखे होते हैं और वो अपने उन सामानों में से एक सील वाले फोन को निकाल के यूज करते हुए किसी को कॉल करती है और कहती है कि ग्रैंड लाइन का मैप मेरे पास है और मैं तुम्हारे पास बहुत ही जल्दी आ रही हूँ।